हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका सबकी दुनिया में स्वागत है और आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं आपके साथ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा टायर्ड फील कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली इट इज़ हैपनिंग विद मी। मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तो मैंने तब भी सोचा कि नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। और एक कमिटमेंट भी होता है कई बारी कि हमने वो अपने आप से किया हुआ होता है कि नहीं, मुझे आज ब्लॉग बनाना है, मुझे आज ब्लॉग डालना है, क्योंकि उसमें एडिटिंग का वर्क वगैरह होता है, फिर अपना भी बहुत सारा काम होता है, तो उसका भी सेपरेट टाइम निकालना होता है। तो कुछ दिन से जो था, मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी और ऐसा भी नहीं था। मे बी क्योंकि कई बारी क्या होता है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कई बारी जो होता है, जो हमारा दिन का मील होता है वो स्किप हो जाता है। शायद आपके साथ भी होता होगा कभी, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या लगता है आपको बहुत ज़्यादा वर्क है और आपको बहुत जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो कुछ दिन से जो मेरा मील था वो टाइम पे नहीं हो पाता था, और या मैं शाम के समय बस चाय पी लेती थी, उसके साथ बिस्किट खा लिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि कई बारी कि ऐसा है, मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो मुझे जल्दी जो वायरल फीवर वगैरह हो जाता है, या मुझे जो नज़ला जुकाम जो खांसी है वो जल्दी हो जाती है। और ये मेरे को बचपन से, ऐसा नहीं है बचपन से, लेकिन फिर भी आयुर्वेदा की मदद से बहुत कुछ ठीक हुआ है, क्योंकि मैं योगा वगैरह डेली करती हूँ और हम सबको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमें डाइट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, जो कि कई बारी मैं नहीं भी रहती हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे डाइट के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए, और जब मैं सबको रिकमेंड करती हूँ तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब मैं करती भी हूँ प्रैक्टिस, लेकिन कुछ दिन से बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से जो खाना था मेरा दोपहर का लंच, वो मैं टाइम पे नहीं कर पा रही थी, और मुझे उसकी वजह से वीकनेस भी फील होने लग गई थी, जो कि मेरी मम्मी का मानना है कि ये रीज़न रह सकता है। अदरवाइज़ मैंने अभी तक डॉक्टर को तो दिखाया नहीं कि क्या रीज़न हो सकता है। और थोड़ा जब देर तक आप काम करते हैं रात को, या आपकी नींद नहीं पूरी होती है, तब भी मुझे लगता है ऐसा होता है। क्योंकि आपके साथ भी शायद होता होगा कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या आपको कोई काम करना है, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, या कोई आप डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर रहे हैं, कुछ राइटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग देर रात तक काम करते हैं और फिर हमें सुबह जल्दी उठ के फिर दोबारा काम पे जाना होता है। तो इस भाग दौड़ के अंदर जो थकावट हो जाती है, या हमारी नींद नहीं पूरी होती है, उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। बट फिर भी हमें डाइट को लेके कॉन्शियस रहना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने आज कुछ एक सिंपल सी डिश मेरे लिए बनाई। उन्होंने कहा कि ये जो बहुत हेल्पफुल होती है और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हेल्थ के। तो बचपन में भी वो मुझे दिया करती थी और मेरी सिस्टर को भी देती थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते थे। जैसे जब हम लोग 6th 7th 8th में थे, तो हम लोग बहुत पार्टिसिपेट करते थे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें तो पूरी बैलेंस डाइट या मल्टीपल वाइटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ चाहिए होता है, और प्रोटीन्स तो वैसे भी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी डिश आज उन्होंने बनाई है, जो बचपन में भी हम बहुत खाते थे, अभी भी कभी कभार खाते हैं, लेकिन कम खाते हैं। तो जब उन्हें मैंने कहा कि कई दिन से मम्मी मुझे थकावट फील हो रही है, उन्हें फेस से भी मेरे लग रहा था कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो आँखों में भी स्वेलिंग होती है, या मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा शोल्डर्स में पेन हो रहा है, या थकावट महसूस होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर को भी दिखा देंगे, लेकिन आज पहले मैं एक तुम्हारे लिए एक सिंपल सी कुछ डिश बनाती हूँ जो तुम खाना। और वो बनाई है उन्होंने, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उन्होंने क्या बनाई है, और उसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने अभी बताए। तो आप देखिए वो क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं जिस डिश के बारे में बात कर रही थी वो हैं ये काले चने, जिन्हें हम ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं। सो इन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आ रहा होगा, क्योंकि हम जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं ट्रेडिशनली, जब हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों के अंदर, प्रसाद में भी ऐसे ही हम सर्व करते हैं। सिमिलरली वैसे ही इनकी लुक लग रही है, देखने में इनकी अपीयरेंस एकदम वैसी है। बट ये जो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आज ये मैंने बनाए हैं, सॉरी मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने बनाए हैं, उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, वीकनेस हो रही है। तो उन्होंने ये रात को जो थे वो भिगो दिए थे, और जो सुबह था इनको उन्होंने बॉईल कर लिया हल्दी के और नमक के पानी के अंदर। और उसके बाद जो जैसे सिंपल छौंक हम लगाते हैं वैसा छौंक लगा दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने उसको जो ग्रेवी में से सेपरेट कर लिया। इन्हें बचपन में भी हम बहुत खाते थे, और जो बचपन में था हम लोग इसमें जो था वो टमाटर, प्याज और धनिया वगैरह ये सब
हमें पसंद आता था तो मम्मी वो सब काट देती थी, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है ना टॉपिंग्स वगैरह कलर्ड कुछ। तो सिमिलरली हमारा भी बचपन वैसे ही था, क्योंकि तब तो इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह ये सब नहीं होता था। हाँ, सैंडविच वगैरह खाते थे। बट अगर घर के देसी खानों में देखें तो हम लोग जैसे ऐसे मम्मी चने जो थे वो बॉईल करके तड़का लगा देती थी, तो फिर साथ में उन्हें ग्रेवी में से सेपरेट करती थी, तो ऊपर से टमाटर, प्याज, धनिया, नींबू। तो आज तो ऐसा कुछ नहीं है कि टमाटर, प्याज या धनिया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और जो धनिया है पाउडर और वो जो अमचूर है वो है। तो मैं अभी इसे खाऊंगी ताकि जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो। और इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं और साथ में विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन B6 होता है, मिनरल्स में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है। तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए और नेल्स की हेल्थ के लिए। सो अगर आप भी अपनी डाइट में लेते हैं इसे तो बहुत अच्छा, और नहीं लेते तो कोशिश कीजिए कि वीक में एक बार ही लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं ले रही हूँ अब। और हम लोगों को अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, तो आप भी रहिएगा। तो चलिए अब मैं ये खाती हूँ और उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरीके से जो चने की जो एक छोटी सी एक डिश थी वो मेरी मम्मी ने बनाई थी और वो मैंने खा ली, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो मैंने आपको दिखाया। सो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी। मैं नहा धो ली हूँ, जैसे कि हल्के हल्के मेरे बाल गीले हैं, मुझे कहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, आपसे बातचीत कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी मदर मुझे टाइम टू टाइम मुझे रिमाइंड कराती रहती है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। वो चीज़ है कि मास्क को पहनना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को, कि जैसे कि अब तो पैंडेमिक चला गया है या अब कुछ ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कई बार सुनने में आता है टीवी में, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के थ्रू कि बहुत सारे केसेस जो हो रहे हैं इस स्टेट में हो रहे हैं उसमें। सो हमें प्रिकॉशंस लेते रहने चाहिए। अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया तो लीजिए, और अगर लगवा लिया है तो बहुत ही अच्छा, नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए। अपने नियरेस्ट जहाँ पे भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या जिस भी माध्यम से आप लोग लगवा सकते हैं, आप लोग लगवा लीजिए। और दूसरी बात है कि आप मास्क ज़रूर पहनिए। तो मास्क से रेलेवेंट मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपको अभी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ दिखाती हूँ मास्क के बारे में। तो ये मास्क आप देख रहे हैं, 6-7 मास्क हैं। ये जो सारे मास्क हैं ये मेरी दीदी ने बनाए हैं घर पे ही, ये होम स्टिच्ड हैं, ये रेडीमेड नहीं है, हमने बाहर से लिए थे। लेकिन बाहर से लेने वाले मास्क में हम लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि फेस पे कोई फिट नहीं होता था, किसी की इलास्टिक जल्दी लूज़ हो जाती थी। तो दीदी ने बहुत सोच समझ के फेस के अकॉर्डिंग बनाए, क्योंकि जो मार्केट में जो मास्क मिलते हैं वो छोटे मास्क होते हैं। जैसे कि नेट का मास्क है, इन्होंने बहुत वेल टेलर्ड मास्क बनाया, बहुत वेल डिटेल्ड बनाया। और जो है ये 2 लेयर और 3 लेयर के मास्क बनाए। मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपको स्टिचिंग आती है, जैसे कि मेरी दीदी ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है, लेकिन काफ़ी टाइम से वो बिल्कुल जो थी आउट ऑफ टच थी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे करके, वही बात होती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फिर उन्होंने जो था मशीन वगैरह पे काम करना फिर से स्टार्ट किया। जैसे घर में छोटी मोटी कोई भी इस तरीके से अगर कोई चीज़ फट गई है या उधड़ गई है या ऑल्ट्रेशन का कोई वर्क है तो ऑल्ट्रेशन का वर्क वो खुद ही करती थी। बाद में वो डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग भी करने लग गई। और इस तरीके से जो है उन्होंने ये मास्क बनाए हैं, और बहुत सिंपल से मास्क हैं, 2 लेयर के हैं। और फैब्रिक को उन्होंने बहुत ध्यान से चूज़ किया, कॉटन का फैब्रिक रखा। इसमें सिर्फ नेट का फैब्रिक है, लेकिन अंदर जो लाइनिंग है वो कॉटन है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी जब भी मास्क लीजिएगा कॉटन के लीजिएगा, नहीं तो फेस पे गर्मियों में या जब मॉइस्चर होता है तो रैशेस जैसे हो जाते हैं, और नाक से बहुत स्लिप होता है मास्क। और ब्रीदेबल होना चाहिए, मास्क का कपड़ा कॉटन का हो तो वो ब्रीदेबल होता है। स्पेशली लाइनिंग जो होती है वो कॉटन की हो, और ऊपर का भी अगर कॉटन का हो, जैसे नेट भी कॉटन नेट है, ये बिल्कुल पॉलिस्टर, और ये सब कॉटन के ही हैं बनाए हैं। और ये इस तरीके से बहुत ब्रॉड बनाए हैं उन्होंने, ताकि ये जो है फेस वगैरह पे अच्छे से जो है ये फिट हो सके। बल्कि इसकी इलास्टिक लूज़ हो रही है, उन्हें टाइट करनी पड़ेगी। इसकी भी ठीक है, जैसे जैसे इलास्टिक देती हैं बिल्कुल। और मैं अब आपको दिखाती हूँ फेस पे पहन के, और एक और चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट वो इससे रेलेवेंट बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसे कि ये मास्क मैंने पहन लिया है, और आप देख रहे होंगे ये मास्क ने
पूरे फेस को लगभग जो है वो कवर कर दिया है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही थी उन्होंने ये मास्क स्टिच किए हैं घर पे ताकि ये पूरा फेस कवर कर सके। दूसरा रीज़न है, जैसे कि मैं स्पेक्ट्स लगाती हूँ, जैसे कि अभी मैं स्पेक्ट्स लगा रही हूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नीचे से मास्क को खींचा और इस तरीके से जो है जो अपने स्पेक्ट्स को इस पर फिट कर लिया। इस तरीके से मैंने ऊपर लिया और ऐसे अपने मास्क और इसको बिल्कुल स्पेक्ट्स को सेट कर लिया। अब इसका मैं एक रीज़न बताती हूँ किया। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जैसे हमारे को नाक या मुंह में से जिस तरीके से वो हमें लगता है कि इस तरीके से फॉग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, स्पेशली सर्दी के सीज़न में होता है ग्लासेस पे, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि मास्क आपका अगर बड़ा हो, चौड़ा हो, ब्रॉड हो, तो आप नाक को ऐसे लेके इस तरीके के ग्लासेस से फिट कर ले तो वो चीज़ आप रोक सकेंगे। लेकिन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली। मास्क यहाँ से लूज़ है, उन्होंने बनाया ही ऐसा कि आपको लगे कि नॉस्ट्रल्स में से इस तरीके से सांस नहीं लिया जा रहा है, इनहेल एक्सेल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ से भी मास्क कहीं ना कहीं थोड़ा लूज़ होता है, यहाँ से भी लूज़ होता है, ऐसा तो इस तरीके से का ना फैब्रिक होता है वो कि जैसे बॉडी हगिंग फैब्रिक आता है, ऐसा नहीं होता। तो कॉटन का होता है, तो कॉटन तो वैसे भी ब्रीदेबल होता है। हाँ, थोड़ा सा कई बार बिगनिंग में सफोकेशन सी लगती थी, लेकिन अब आदत पड़ गई है। लेकिन अगर आप ग्लास पहनते हैं तो आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपको जॉब फॉर्म हो रहा है कि मुझको नहीं होगा, तो मुझे लगता है अगर आप करते होंगे तो अच्छा है, नहीं करते होंगे तो डेफिनेटली आप कीजिएगा। और ध्यान रखिए कि चाहे हमें लगता है कि अब कोविड-19 के इफेक्ट नहीं है, पैंडेमिक नहीं है कहीं ना कहीं, और फिर भी हम लोगों को कभी कभार केसेस सुनने को मिलते हैं कुछ स्टेट्स में, तो अपना ख्याल रखिए। और हो सके तो डिस्टेंसिंग का भी पालन वैसे करना मुश्किल होता है, फिर भी अगर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन मास्क पहनना बिल्कुल भी आप अवॉइड मत कीजिए। मास्क एक बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर है, इसे पहनिए। वैसे भी ठीक रहता है अगर आपकी स्टेट में पॉल्यूशन होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या कहीं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं तो कुछ तो आपको ये निजात दिलाता है, तो आप पहनिए। और अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ यहाँ पे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस यात्रा में जुड़े रहिए। और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिए, इनोवेटिव आइडियाज़ दीजिए और मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी और वीडियोस को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे अलविदा, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में और औरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटिए। टाटा, बाय बाय।